नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप लोग को जैसे पता है कि हम लोग ज्ञान बुक से विद्यासागर बुक से एसआई का प्रैक्टिस सेट चला रहे थे, जो कि आपको आज का ये टेस्ट 15 नंबर का टेस्ट है। इससे पहले 14 टेस्ट हो चुका है। अगर अभी तक आपने उससे वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उससे जा करके ज़रूर देख लें। और इस टेस्ट को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, चलिए इस टेस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस टेस्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, कथन निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस की चर्चा समस्त संसार में हुई थी और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियाँ की थी। तो यह आपको मेरठ षड्यंत्र केस में, किसमें? मेरठ षड्यंत्र केस में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सत्यार्थ आश्रम क्या है? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की है। तो इसकी स्थापना की है आपको महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी ने। कब किया है? तो 1915 में। कब? 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया गया था। तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आपको लाला हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल। आगे कहता है किस दिल्ली दरबार के दौरान इंग्लैंड के राजा और रानी का भारत आगमन हुआ था? तो यह हुआ था आपको तृतीय दिल्ली दरबार में। किसमें? तृतीय दिल्ली दरबार में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बंगाल विभाजन का लक्ष्य क्या था? बंगाल का विभाजन जो किया गया था, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य था अंग्रेजों को दुर्बल बनाना, कांग्रेस को दुर्बल बनाना, सही है। स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना, सही है। मुस्लिम संप्रदायवाद को बढ़ावा देना, यह भी सही है। उपयुक्त में से सभी सही है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आपको बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, ध्यान में रखिएगा। आगे है, कहता किन दो संस्थाओं को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की गई थी? तो यह किया गया था जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की गई थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। गीतांजलि का जो है अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो यह है आपको 1912 में। कब? 1912 में अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी गीतांजलि रविंद्रनाथ क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है और इसे अंग्रेजी में अनुवाद W.B. ईटस ने किया था। किसने? W.B. ईटस ने किया था। आगे, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर क्या है? फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपको श्री अरविंदो। कौन? श्री अरविंदो इनके लेखक हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो यह आपको राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने जूरी अधिनियम की घोर विरोध किया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। आगे कहता है सिख धर्म में सुधार हेतु नामधारी आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो यह आपको बाबा राम सिंह के नेतृत्व में चलाया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, बाबा राम सिंह। आगे कहता कि आंधी क्या है? आंधी और ओपोरतिथि नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये आपको हो आदिवासी से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, हो। आगे कहता निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कहता बेरन द्वीप अंडमान द्वीप सही है। नारकोंडम अंडमान द्वीप यह भी सही है। बरातंग द्वीप ये लक्षद्वीप यह गलत है, यह भी अंडमान द्वीप ही होगा। सी नंबर यहाँ
सही आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप नहीं, अंडमान द्वीप होगा। बाकी अभी सही है। धनोधर पहाड़ी गुजरात, यह सही है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। आगे कहता है कि चेरनोबिल क्या है? चेरनोबिल दुर्घटना किस आपदा से संबंधित है? तो चेरनोबिल दुर्घटना जो है आपको परमाणु आपदा से संबंधित है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, परमाणु आपदा। आगे कहता है पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको असम को। किसे? असम को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा असम। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ अवस्थित है? तो यह आपको गोवा में अवस्थित है। कहाँ? गोवा में अवस्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत में वैज्ञानिक ढंग एवं नियमित रूप से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो यह आपको 1881 में, कब? 1881 में शुरू की गई थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कब? 1881 में। ये आपको लॉर्ड रिपन के शासन, कब? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में यह जनगणना, अस्थायी जनगणना शुरू हुआ था। और इससे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार जनगणना हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। आगे कहता निम्न में से कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो मेगा सिटी के अंतर्गत आपको नहीं आता है सी नंबर, बेंगलोर जो है, बेंगलोर आपको मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। मेगा सिटी उस सिटी को कहा जाता है जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो जाती है, उसे मेगा सिटी की सूची में रखा जाता है। बाकी इन सबों की जनसंख्या जो है 1 करोड़ से ऊपर है और मेगा सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन बेंगलुरु नहीं आता है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि बागडोरा क्या है? बागडोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस प्रांत में स्थित है? तो यह आपको पश्चिम बंगाल में स्थित, कहाँ? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। यह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्थित है, इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, लेकिन जगह हो तो सिलीगुड़ी ही होगा। आगे भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग परियोजना रेल सुरंग है। कहता है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल क्या है? पीर पंजाल रेल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो पीर पंजाल सुरंग की लंबाई आपको 11.215 किलोमीटर है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि समानता एक्सप्रेस किसकी स्मृति में चलाया गया है? समानता एक्सप्रेस जो है यह किसकी स्मृति में चलाया गया है? तो यह आपको अम्बेडकर की जयंती में, अम्बेडकर की स्मृति में चलाया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसका परिचालन आपको अप्रैल 2019 में किया गया था। कब? अप्रैल 2019 में किया गया था, ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इन्हें भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संघ की लेखाओं क्या है? संघ की लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को किसे प्रस्तुत किया जाएगा? तो यह आपको राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा। किसे? राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह आपको समुद्री तट है। क्या है? समुद्री तट है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। समुद्री तट डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है। आपको आगे कहता है उल्टा झंडा का क्या है? उल्टा झंडा का प्रतीक है। तो उल्टा झंडा का प्रतीक आपको संकट का प्रतीक है। क्या है? संकट का प्रतीक है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको सुमेलित नहीं है स्वीडन एस्टोर्टिंग, यह सुमेलित नहीं है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सब सुमेलित है, इसे जरूर देख लीजिएगा। आगे कहता रही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन हुआ था आपको 2006 में। कब? 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो सार्क का सदस्य देश आपको म्यांमार नहीं है। कौन? म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय
काठमांडू में। कहाँ? सार्क का मुख्यालय आपको काठमांडू में है। और इसकी स्थापना आपको 1985 में, कब? 1985 में की गई थी। इतना आप याद रखिएगा। आगे का तक अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस आपको 15 सितंबर, सॉरी दिसंबर को मनाया। कब? 15 दिसंबर को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक माना जाता है। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक आपको एस्ट्रिजर लॉरेंस को माना जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन आपको 1861 ईस्वी में किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अनंत चतुष्टय का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध आपको जैन धर्म से, किससे? जैन धर्म से है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अशोक का शासन कश्मीर में भी था। इसकी जानकारी प्राप्त कहाँ से होती है? तो इसकी जानकारी निम्नलिखित में से किसी से प्राप्त नहीं होती है। अशोक का शासन जो था कश्मीर में भी था। इसकी जानकारी आपको राजतरंगिणी से मिलता है। किससे? राजतरंगिणी से मिलता है, जिन्हें कल्हण ने लिखा था। किसे? कल्हण ने लिखा था। इसे ध्यान रखिएगा, राजतरंगिणी से इसकी जानकारी मिलती है। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? तो तक्षशिला वर्तमान में आपको पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में से किसे मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान कहा गया है? तो यह कहा गया है फिरोज शाह तुगलक को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कहता है गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखा करता था? तो यह लिखा करता था आपको सिकंदर लोदी। कौन? सिकंदर लोदी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। आगे कहता है सुमेलित कीजिए। तो केंद्र सूची आपको जनगणना से संबंधित है। और राज्य सूची आपको पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से। अवशिष्ट सूची आपको अंतरिक्ष अनुसंधान। कहाँ से? अंतरिक्ष अनुसंधान से। ये 2 हो जाएगा। और संवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन से। तो ये डी का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार 3 1 2 4 3 1 2 4 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपको आइवर जेनिंग्स का है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। यह किसने किया था? तो यह किया था आपको मौलाना आज़ाद ने। किसने? मौलाना आज़ाद ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से यह किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव दिया था आपको महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे कहता स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल 1947 में कौन सा मिलान गलत है? तो आइए देखते हैं। तो इसमें जो गलत है ये आपको रफ़ी अहमद किदवई हो जाएगा। कौन? रफ़ी अहमद किदवई हो जाएगा। नहीं सॉरी, जॉन मैथाई। कौन? जॉन मैथाई हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 40 का ए। जॉन मैथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित नहीं है। जॉन मैथाई आपको रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय से संबंधित था। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मैथाई। आगे सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो यह आपको वी रामास्वामी के विरोध लाया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि वो सफल रहा था।
आगे लोक लेखा समिति के सदस्य थे, लोक लेखा समिति के सदस्य हैं, तो ये आपको संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। किसे? दोनों संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे था स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल सदस्य कितने थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो उस समय कुल 36 सदस्य थे। कितने? 36 सदस्य थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 36। आगे लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। कब? 1972 में किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1972। आगे तब मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समावेश संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया है? तो यह प्रक्रिया समाप्त किया गया आपको 11वां संविधान संशोधन एक्ट 1961। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह आपको अनुच्छेद 39 के ए में है। किसमें? 39 के ए में है। सी नंबर से आंसर इसका हो जाएगा 39 के ए। आगे है ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो यह माना जाएगा आपको 7 दिन बाद। कितने दिन? 7 दिन बाद प्रभावी माना जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे तक लोकसभा को समय से पूर्व कितने बार भंग किया जा चुका है? तो अब तक 8 बार भंग किया जा चुका है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 8 बार। आगे विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्वत दिवस आपको 11 दिसंबर कब? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे था रेड क्रॉस को कब नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो दिए गए ईस्वी सन में किस में रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो यह आपको 1973 कब? 1973 में इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी इन तीनों साल में मिला है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों का विचार कीजिए। कहता है उपयुक्त में से कौन सा परागणकारी है? क्या परागणकारी है? तो यह है आपको चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी, ये तीनों परागणकारी है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते, इसीलिए नहीं बढ़ते हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो ये आपको केकड़ा जो है इन तीनों जीव के वर्ग का नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा केकड़ा। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी परिस्थिति की अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किन के सहजीवी सहचार्य है? तो वास्तव में ये आपको शैवाल और कवक के सहचार्य है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो आहार श्रृंखला का सही क्रम आपको ए नंबर। कौन? ए नंबर से आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। कहता उपयुक्त में कौन सा रोग भारत में उन्मूलन हो चुका है? भारत से ये ऊपर दिए गए कौन से रोग भारत से उन्मूलन हो चुका है? तो ये हो चुका आपको केवल चेचक। कौन? केवल चेचक भारत से उन्मूलित हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक पराक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित नहीं है? तो पराक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित नहीं है। प्रकाश ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है, यह सम्मिलित नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों समूह में
से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है? तो यह उत्तरदायी है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है करे जारे। करे जारे में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? तो यह आपको जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, इसी कारण से होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रा कौन सी है? तो यह है आपको संवेग। क्या है? संवेग। बी नंबर से आंसर हो जाएगा संवेग। आगे है रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है रेखीय संवेग, रॉकेट रेखीय संवेग सिद्धांत पर कार्य करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो यह कार्य होता है आपको शून्य। क्या होता है? शून्य होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान कितना होता है? किसने ज्ञात किया था? तो इसका मान ज्ञात किया था आपको केवेंडिश ने। किसने? केवेंडिश ने ज्ञात किया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा केवेंडिश। आगे कहता है जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन उसमें इससे पृथक हो जाता है। यह किस कारण होता है? तो यह आपको अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर प्रकाश केंद्र 15 सेमी की दूर पर रखे बीम का काल्पनिक प्रतिबिंब लेंस से 25 सेमी की दूरी पर बनता है। तो लेंस का फोकस दूरी निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो लेंस का फोकस दूरी हो जाएगा, यहाँ आंसर होगा डी नंबर। इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका सही फोकस दूरी होगा 37.5 सेमी। 37.5 सेमी होगा, लेकिन यहाँ इनमें से कोई नहीं। आगे कहता है रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो इनमें सबसे सही संबंध है सी नंबर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे ये मैथ है तो इसका आंसर ले लीजिए, बना लीजिएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे कहता कि नाइट्रोजन ऑक्साइड में एन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इनमें एन की ऑक्सीकरण संख्या 4 है। क्या है? 4 है, +4 है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाइड्रोजन फ्लोराइड अन्य हेलोजन हेलाइड की तरह ना होकर एक द्रव है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत अधिक क्रियाशील है। क्योंकि फ्लोरीन बहुत अधिक क्रियाशील है। सॉरी दोस्तों, फ्लोरीन जो है क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड अन्य हेलोजन हेलाइड की तरह ना होकर एक द्रव है, क्योंकि ये हाइड्रोजन फ्लोराइड अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है, इसीलिए बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा व विद्युत का सुचालक है? ऊष्मा और विद्युत का सुचालक कौन है? तो आपको ग्रेफाइट। कौन? ग्रेफाइट है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। आगे 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर अधिक एवं ज़्यादातर समावेशी विकास करना, इसका मुख्य लक्ष्य था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो इन्होंने द्वैतात्मक भौतिकवाद प्रक्रिया से इसे समझाया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम जोड़ता है? तो यह जोड़ता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। किसने? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम सभी एटीएम को जोड़ता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना APEC के द्वारा किया गया। नहीं, यह
गलत है। यह ब्रिक्स देशों के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया गया है, यह गलत है। कहता न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है, यह सही है। कहता उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा केवल 2। अगर किसी अर्थव्यवस्था में अधिक ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह आपको अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटाएगा। क्या करेगा, अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य कौन नहीं है, तो इनमें से ईरान इसका सदस्य नहीं है। कौन, ईरान इसका सदस्य नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ ये नंबर नहीं, बी नंबर का सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा। क्या करेगा, सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा। एक में दिया गया, ये भी नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अर्थव्यवस्था में निवेश को, क्या है, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। और 76 का ए, ईरान। आगे कहता कोई मुद्रा किसी पुस्तक के पृष्ठ पर 1 से प्रारंभ कर, ये आपको मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ले लीजिए, बनाकर देख लीजिएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और 78 का डी। और 79 का सी। मैथ इसे बनाकर जरूर देखिएगा। 80 जो है, 80 का डी। 81 भी मैथ है, 81 का आंसर भी आपको डी होगा। दरअसल कहता 4 अगस्त 2021 को संपन्न फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है, तो यह खिताब आपको अलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युक ने जीता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 11 फरवरी 2021 को संपन्न फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किस क्लब ने जीता है, तो यह खिताब आपको वायरन म्यूनिख ने जीता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया, कब, 22 जुलाई को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 22 जुलाई। जुलाई 2021 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किरण रेड्डी, क्या है, जी किरण रेड्डी ने कहाँ पर देश के पहले भारतीय विरासत संस्थान को स्थापित करने की घोषणा की है, तो यह नोएडा में, कहाँ, नोएडा में स्थापित करने की घोषणा की गई है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा नोएडा। एनडीएमसी द्वारा लॉन्च क्लीन सिटी अपने निम्नलिखित में से संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो आपको कचरा उठाने के लिए शिकायत से संबंधित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह हंटर बिडेन के द्वारा लिखा गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हंटर बिडेन। निम्न में से किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है, तो यह नवाजा गया है डॉक्टर शरण कुमार निम्बाले को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में किस वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था, तो यह सम्मान रजनीकांत को दिया। किसे, रजनीकांत को दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा रजनीकांत। 4 जून 2021 को किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, तो यह सम्मान डेविड डियोप को दिया गया। डेविड डियोप को दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा डेविड डियोप। आगे तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित करेगी, तो यह स्थापित करेगी मथुरा रिफाइनरी। कहाँ, मथुरा
रिफाइनरी में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मथुरा रिफाइनरी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है? तो यह निरस्त किया गया बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 25 अगस्त से 30 सितंबर तक आयोजित होने वाली फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का फाइनल चरण किस देश में आयोजित होगा? तो यह आयोजित होगा आपको फिलीपींस। कहाँ? फिलीपींस में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा फिलीपींस। 5 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है? तो यह किया गया है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना में के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये आपको इस योजना का काम अक्टूबर 2021 में होगा, यह सत्य नहीं है, बाकी सब सही है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जुलाई 2021 में किसने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता है? तो यह जीता है विदेही डोंगरे। कौन? विदेही डोंगरे ने जीता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2021 से किस बैंक को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान डीबीएस बैंक को दिया गया है। बी नंबर से आंसर होगा डीबीएस बैंक। जुलाई 2021 में इजराइल में दूतावास खोलने वाला कौन पहला खाड़ी देश बन गया है? तो पहला खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। बी नंबर से आंसर संयुक्त अरब अमीरात। 6 जुलाई 2021 को कौन खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो यह बने हैं नितिन गडकरी। बी नंबर से आंसर होगा नितिन गडकरी। 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है और ये विद्यासागर का लास्ट प्रैक्टिस सेट था, यह भी समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।